नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। मिथुन राशि वालों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। इस हफ्ते ग्रहों की चाल क्या है वो देख लेते हैं। शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल आपकी 8वें भाव से मतलब मकर राशि से गुजर रहे हैं और राहु कुंभ से, शनि मीन से, चंद्रमा मेष और बृहस्पति मिथुन से आपकी खुद की राशि से गुजर रहे हैं। चंद्रमा मेष से लेकर कर्क पर्यंत इनका इस हफ्ते संचरण रहेगा। तो ये आपके आसमानी स्थिति रहेगी। शुक्र देवता उदय होंगे 31 तारीख की रात को 2:15 के बाद। तो उसके बाद शादियों के सावे भी खुल जाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर इस राशिफल से। तो हफ्ते की शुरुआत बहुत शानदार है। आपका 11वां चंद्रमा सदैव शुभता लेकर आता है, फायदे के सौदे लेकर आता है, इनकम के सौदे लेकर आता है। परंतु जो सावधान रहने वाली डेट्स होती है वो हमें पहले से लिखी होती है, आप देख सकते हैं। 27 जनवरी 4:45 से 29 तारीख की 6:31 तक ये चंद्रमा मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 12वां होगा और 12वां चंद्रमा सदैव व्यय, अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक यात्राएं और परेशानी, मानसिक चिंताओं का होता है। तो इसलिए इस समय पे जरूर कोई ना कोई रेमेडी करें और रेमेडी के नाम पे मेरा मानना यह है कि पूजा पाठ से अच्छी कोई रेमेडी नहीं होती। हरि शरणम केवलम। तो आप जीवन में अगर कर्म कर रहे हैं और कर्म के साथ पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जीवन आपका सफल होता ही होता है। तो चलिए राशिफल की पूरी चर्चा करें। तो इन 2 दिनों को निकाल दें, 27 से 29 दिनों को का समय निकाल दें तो बाकी समय सप्ताह का अच्छा ही है। और जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम मिथुन राशि वालों की बात करें तो बुध जो है वो अष्टम से गुजर रहा है। स्वयं की गलती से अपना स्वास्थ्य की हानि, कई बार हम गलत खान पान खुद से कर लेते हैं, अपना आहार विहार गलत कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों से आपका स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। कोई मतलब कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप ही कुछ गलती कर रहे हैं। जैसे डायबिटीज में मीठा खा रहे हैं, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा आपको अपने पे संयम रखना होगा। दूसरी बात यह है कि अगर हम प्रेम और विवाह संबंधी एरियाज में देखें तो क्योंकि शुक्र अस्त भी चल रहा है और शुक्र अभी उदय नहीं है तो वो प्रेम संबंधों को शो करता है, प्रेम संबंधों का कारक होता है। और मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से शुक्र को ही प्रेम संबंधों का ग्रह माना जाता है। अब शुक्र अस्त है और अष्टम में जा रहे हैं तो ऐसे में गुप्त रूप से किए प्रेम संबंध तो शायद सफल हो जाए, पर जिनका शोर शराबा है वो सफल नहीं होंगे। सिर्फ प्रेम संबंधों की नहीं, अभी थोड़े समय तक ग्रह जो आपके 8वें से गुजर रहे हैं तो जीवन के सारे काम मिथुन राशि वालों के लिए अगर गुप्त रूप से हो तो सफलता, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो या और भी काम हो जीवन के, अगर आप उसको छुपाकर करोगे तो वो सफल हो जाएंगे। सफलता के बाद पूरी दुनिया देखेगी, पर सफलता तक आपको गुप्त रखना है। तो ये अभी इस हफ्ते का मूल मंत्र तो मैंने बाद में दूंगा, पर ये भी एक मूल मंत्र ही समझें। तो यहाँ पर अष्टम से शुक्र गुजर रहा है तो बहुत अच्छा नहीं है प्रेम संबंधों के लिए। शुक्र जब नवम राशि से गुजरेगा, भाव से गुजरेगा, तो तब हम कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और दूसरा, शुक्र उदय होने के बाद भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है। बृहस्पति देव पूर्ण रूप से आप पर प्रसन्न है, वक्री जरूर है। तो वक्री के लिए गुड़ और चना गाय को डालें बृहस्पतिवार को, उससे सब कुछ ठीक रहेगा। परंतु उनकी दृष्टि सदैव अमृत तुल्य होती है। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है तो चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि आज की डेट में वैवाहिक जीवन में सबकी समस्याएं रहती हैं, छोटी मोटी अड़चनें सबके जीवन में होती है, पर अभी ग्रहों का आशीर्वाद है। जिन लोगों का थोड़ा बिगड़ा हुआ उसको संवार सकते हैं। और ये बृहस्पति आगे भी अच्छा रहेगा। 2 जून के बाद बृहस्पति उच्च का हो जाएगा, तब भी परिवार के अंदर सुख समृद्धि लाने वाला होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम विवाह से देखें तो व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो व्यवसाय और नौकरी के अंदर ये जो समय जो चल रहा है, जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा रिस्की है और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। या जैसे लोग जो लोग जॉब वर्क करते हैं, मतलब किसी काम का उनको पैसा मिलता है, वो स्वतंत्र काम नहीं है। तो जो लोग स्वतंत्र काम करने वाले हैं वो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। अभी इस समय कोई बड़े निवेश और कोई जल्दबाजी में लिए निर्णय और इस प्रकार का कुछ ना करें। जैसा चल रहा है उसको चलने दें। अगर आपका फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं होगा,
परंतु अगर आपने कुछ नया कार्यक्रम करने की कोशिश की, तो ये समय रिस्की है। इस समय कोई रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, जो लोग ड्राइव करते हैं वो भी संभल कर करें। ये समय छोटी-मोटी चोरी, एक्सीडेंट ऐसी हानियों का है। तो अगर मोबाइल को संभाल के रखें, मतलब कोई छोटी-मोटी चोरी ना हो जाए आपके जीवन में, तो चीज़ों पे नज़र रखें और गाड़ी संभल कर चलाएँ। बात करते हैं शिक्षा, विद्यार्थी जीवन और भाग्य की। तो अगर हम शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा में भी दिक्कत आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड लोग हैं, उनके लिए अच्छी है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति डिटेक्टिव का काम करता है, जैसे मैंने कहा छुपी हुई चीज़ों में फ़ायदा है, तो उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। जो लोग माइनिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा हो सकता है। परंतु शिक्षा के लिहाज से अभी डिस्टर्बेंस है, रिसर्च को छोड़कर, रिसर्च वाले लोगों को छोड़कर। और बाकी अगर हम भाग्य की बात करें, तो भाग्य के स्थान पे राहु विराजित हैं और राहु इस पूरे साल भर रहेंगे। राहु कुछ नया काम करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये क्रांतिकारी हैं, सीमाओं से अलग काम करते हैं। तो आज की डेट में जो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, जब कोई सीमाएँ रही नहीं, हम विदेश की चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हैं, हमारी चीज़ें विदेशी ऑप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे किसी कार्य के साथ आपका भाग्य चमक सकता है। कोई भी नई चीज़ों को ऑप्ट करके, जो अपनी पुरानी चलती आ रही पद्धति है, उसको छोड़कर कुछ नया अगर आप करेंगे, तो आपके भाग्य में उन्नति होगी। और ये कुछ-कुछ इस हफ्ते का रहेगा। बाकी जो सप्ताह की शुभता को करने के लिए क्या करें, वो उपाय आपके सामने है। गणपति जी को दूब चढ़ाएँ। दूब घास को कहते हैं, है ना? वो ग्रीन कलर की, और गणपति को चढ़ाना मतलब बुध को अच्छा करना। और गणेश जी प्रथम पूजनीय है और हमारे मूलाधार चक्र पे गणपति का निवास है। तो मूल का मतलब होता है जड़। जैसे किसी की पेड़ की जड़ मजबूत होती है, तो पेड़ मजबूती से खड़ा रहता है। किसी मकान की नींव मजबूत होती है, तो मकान उस पे मजबूती से खड़ा रहता है। इसीलिए किसी भी काम की शुभता के लिए, वो सफलता के लिए हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि जब समय थोड़ा-सा चिंता का हो, कार्यों की पूर्णता का ना हो, तब गणपति को नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। और वैसे तो हर कार्यक्रम से पहले करना चाहिए। तो यहाँ पर गणपति को धूप चढ़ाएँ, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मूल मंत्र क्या है? जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि ये समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का है ही नहीं, नुकसान के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए ध्यान रखें। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मैं आपका राशिफल लेकर आऊँगा, तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इस वीडियो को लाइक भी करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो भी मिलते रहें और बाकी लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद।